जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हम आए हैं एक और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और प्रोडक्ट क्या बोलता है। तो प्रोडक्ट वापस पलक नोट्स का है और प्रोडक्ट का नाम है PCOS, पीरियड्स एंड फर्टिलिटी। तो ये 150 ग्राम का बॉक्स है, वेजिटेरियन बॉक्स है। और किन चीज़ों पे काम करता है तो यहाँ पे बताया गया है: एक्वालिटी, PCOS, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, हार्मोनल बैलेंस, हेल्दी ओवेरियन फंक्शन, ओवरी का जो फंक्शन रहता है, और हेल्दी पीरियड्स। तो इस पे ये प्रोडक्ट काम करता है। तो बेसिकली पता चल गया होगा प्रोडक्ट जो है ये लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट लेवल था अभी और 150 ग्राम का है। तो अब हम आते हैं इसके, इसमें काफ़ी चीज़ इन्होंने यहाँ पे रिव्यूज़ भी लगाए हुए हैं लोगों के, तो जिन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए, तो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आते हैं इसके इंग्रेडिएंट, डायरेक्ट यहाँ पे दिए हैं कि नहीं। हाँ ये रहे, आइए देखते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि PCOS एक ऐसी मतलब मैं इसको बीमारी तो नहीं बोलूँगा, और अगर इसको आप बीमारी बोलते भी हो तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा भी है और ये मैंने आजमाया भी है अपने ही रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, कि ये रिवर्स हो जाता है, बड़े प्यार से होता है। कोई इसमें आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सप्लीमेंट की ज़रूरत जो पड़ती है वो एकदम जो लास्ट फेज चलता है उसमें पड़ती है, और वो एकदम चेरी ऑन द केक की तरह काम करता है। तो ये प्रोडक्ट भी वैसे काम कर सकता है कि नहीं, चेरी ऑन द केक की तरह, तो वो हम देखेंगे। लेकिन यही प्रोडक्ट लेकर अगर आप ठीक होना चाहते हो तो मुझे इसके बारे में इतना नहीं बोल सकता मैं कि आप लाइफस्टाइल अपनी ठीक ना करो, क्योंकि मुझे ये क्लियर बात है ये बीमारी नहीं है PCOS की। क्या आपकी जो ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं या जो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सारा जो होता है ये लोअर बॉडी में ही इशू है? नहीं, ये मिड बॉडी से शुरू हो जाता है, पेट से शुरू होता है। पेट से शुरू होने के बाद लीवर जब आपका ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, जब लीवर ढंग से काम नहीं करेगा तो आपके हार्मोन्स सही नहीं बनते। आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उसमें दिक्कत आती है। आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिटी वो पेट वाली एसिडिटी नहीं, एक जो बॉडी का एक pH लेवल होता है ब्लड का, एल्कलाइन नहीं है, ठीक है। मतलब ज़्यादा एल्कलाइन भी ख़राब रहता है, लेकिन एसिडिक बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो वो भी रीज़न है। बहुत सारे फैक्टर है, और वो हल्के हल्के करते हुए कहाँ जाते हैं, वो अलग अलग पार्ट पे क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो अब जैसे लीवर की प्रॉब्लम हुई, अभी लीवर की प्रॉब्लम से देखो फेस में दाने भी आते हैं, बाल भी झड़ते हैं। अभी आपके अगर फेस में दाने आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो हम बोलते हैं अरे यार ये हार्मोनल है। तो मतलब एक लीवर की वजह से उसने देखो कहाँ पे ट्रिगर करा आपके, ठीक है, रिप्रोडक्शन एरिया, मतलब जो ये हो गया आपका ओवरी वाला एरिया हो गया, उसने वहाँ पे इफेक्ट करा। उसके बाद वहाँ इफेक्ट हुआ तो उसका इफेक्ट फिर आपके बालों पे हुआ, बाल झड़ने लग गए। इवन फेस पे बाल भी आ जाते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं लड़कियों के, ठीक है, दाढ़ी जैसा हो जाता है हिसाब किताब। उसके बाद दाने हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट मतलब जो सिस्ट होता है ओवरी में या वहाँ में जो भी इम्बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, तो वो क्या डायरेक्ट वहीं पे शुरू होता है काम? नहीं, वो सारा काम हमारे पेट से शुरू होता है। पेट के बाद जो ऑर्गन्स, जब वो उन पे लोड ज़्यादा पड़ता आता है, जब वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स उनके ऊपर आ जाते हैं, एक लिमिट होती है, उसके बाद चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। मतलब मैं आप सीधा सा अगर उदाहरण दूँ तो अगर आप चेहरे पे, आप कहीं खेलने कूदने जाओ, आप चेहरे पे एक दिन आप खेलने कूदने गए, मिट्टी लग गई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मुँह धो नी भी धोगे तो अगले दिन ऐसे ही सुबह उठोगे, मुँह धो लोगे, चल जाएगा। लेकिन रोज़ का अगर यही चलता रहेगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो फेस है उसमें रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे लीवर या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं, जब इन पे बहुत लोड पड़ने लग जाता है, आपकी लाइफस्टाइल बड़ी ख़राब रहती है, स्ट्रेस में रहते हो, लाइफस्टाइल ख़राब है, उसके बाद जब लोड आने लगता है तो फिर वो क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स में अपना, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नॉक करके आपको ये बता रहा है, जैसे दरवाजे में कोई खटखटाता है, कि आपको बता रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। और आप क्या कर रहे हो कि नहीं, आप कुछ और ही काम पे लग जाते हो कि भाई ये सप्लीमेंट खा के ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, टेम्प्रेरी होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या क्या होंगे, क्योंकि ये मैंने करा हुआ भी है और देखा हुआ भी है। तो बात करते हैं, पहले हम यहाँ से देखते हैं कि प्रोडक्ट में है क्या क्या। तो 30 सर्विंग है इसमें, मतलब 150 ग्राम का था 5, तो 1 महीने का ये आपको बॉक्स पड़ेगा। और इसमें कुछ हर्ब्स हैं, कुछ इसमें मिनरल्स हैं, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें, मतलब चीज़ें इन द सेंस मिनरली, और कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो बाकी में जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी को बताते हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे हो, आपको ये काम करना है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ उस बात पर बड़ा और आराम से समझाऊँगा। तो इसमें पहले इनोसिटॉल 2000 mg, मतलब 2 ग्राम के करीब ये है। और फोलेट है, जिंक सल्फेट है, सोडियम एस्क्रोबेट है, L-आर्जिनाइन है, ये अमीनो एसिड होता है, बर्बरीन है, कॉपर है, DHA है, DHA यूज़ होता है वैसे इस प्रॉब्लम में भी। और PCOS के लिए जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ब्लेंड है, उसमें एक प्राइम रोज़ ऑयल है, इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल, हर्ब होली बेसल मतलब तुलसी, ट्रिबुलस, गोक्षुरा,
जिसको हम हमारे हिंदुस्तान में भी रहता है, गोक्षुरा जो होती है, मसल बिल्डिंग में भी काम कर आती है, ये हार्मोनल बैलेंस में भी होता है। माका रूट है, ये अफ्रीका में बहुत इसको यूज़ करते हैं। तो ये भी हार्मोनल बैलेंस के लिए यूज़ होती है, खासकर लड़कियों के लिए सही रहती है। इसके अलग से भी बॉक्स आते हैं, इन सब के ना अलग से भी बॉक्स आते हैं, ट्रिबुलस माका रूट, लिकोराइज रूट हो गए, ये मुलेठी जो हो गया, और रिजर्वर राटॉल ट्रॉल, तो ये भी है। तो इन सब का जो ब्लेंड है वो 1420 mg का है। और उसके बाद मिनरल ब्लेंड में यहाँ पे मैग्नीशियम है, सेलेनियम है और क्रोमियम है। तो ये कुछ वो मिनरल्स, मतलब काफ़ी समझदारी से यहाँ पे वो मिनरल्स डाले हुए हैं, मतलब ब्लेंड ऐसा बनाया है जो वाकई में चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको इरेगुलरिटी है पीरियड्स की, तो आपकी बॉडी को एक तरीके से बताया जाता है कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप ये काम करो, ठीक है। तो आपकी बॉडी को काम करती है, लेकिन आपकी बॉडी भी आपको कुछ बताना चाह रही है कि मेरे अंदर इतने टॉक्सिन तुम लोगों ने भर रखे हैं, कम से कम मैं, चलो तुम ये खा रहे हो, चलो ठीक है मैं ये काम करूँगी, ठीक है, तुम्हारी रेगुलरिटी को रेगुलर में बदलूंगी, लेकिन कम से कम अपनी लाइफस्टाइल तो ठीक कर लो, मेरे को अच्छा खाना तो दो, अच्छा खुराक तो दो। वो बोलती है कि बॉडी तुम्हारी बोलती है कि जैसे तुम 12वीं में थे, 10वीं में थे, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अभी तुम क्या क्या ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और ऊपर से सप्लीमेंट डाल के बोल रहे हो कि तुम काम नहीं कर रहे हो। अरे तुम अपना काम ढंग से कर रहे हो, तुम मुझे अच्छे से फीड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली बॉडी लाइफस्टाइल चेंज के लिए बोलती है। तो अच्छा, ये इसका ये वाला पार्ट था। अभी इसके बारे में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके बारे में कुछ यहाँ पे बताया हुआ है जो मेन होंगे इसमें। तो मायोइनोसिटॉल तो ये रिसर्च की स्टडी में फाउंड, मतलब पाया गया है। तो करेक्ट एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड रिड्यूस हाइपर एंड्रोजेनिज्म एसोसिएटेड विद पीसीओएस। एंड्रोजन बेसिकली हार्मोन्स के रिलेटेड ही है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। उसके बाद वो हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन एंड्रोजन के अंडर कौन कौन से हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। तो हाइपर मतलब कुछ बढ़ा हुआ या घटा हुआ, इन चीज़ों में आ जाता है, हाइपर हाइपो, ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मतलब स्टडीज़ के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने अपने ब्लेंड डाले हुए हैं। ओबेसिटी और डायबिटीज़ प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे आइनोसिटॉल काम करता है, कि ये इंसुलिन सेंसिटाइजिंग सप्लीमेंट है। अभी ये देखो मेरे सामने इतने केस हैं ना जिनका आराम से शुगर और ये डायबिटीज़ रिवर्स हुआ है बहुत, लेकिन सेंसिटिविटी के ऊपर काम करता है। चलो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। फिर बर्बरीन HCl, तो ये फर्टिलिटी को एनहेंस करता है। तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, देखो हर हर्ब्स पे जितनी भी औषधि या कोई मिनरल होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जैसे 20 या 30 औरतों को रख लिया और उनको 20 में से 10 को दिया, 10 को ये सप्लीमेंट या सॉरी ये स्पेसिफिक सप्लीमेंट जैसे बर्बराइन है, HCl है, ये दिया गया और 10 को नहीं दिया गया। और उसके कुछ टाइम बाद, जैसे 21 दिन बाद या 3 महीने बाद जो रिजल्ट आता है उसके रिगार्डिंग ये फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये जो इंग्रेडिएंट है ये काम करता है, इस चीज़ पे थोड़ा बहुत मतलब काम करता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें ऐसे ऐसे सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट ढूंढे और उनको मिक्सचर उनका बनाया ताकि वो और अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो डाइस्लिपिडीमिया में भी बर्बरीन HCl काम करता है, HDL LDL पे खासकर ये काम करता है। और एक L-अर्जिनाइन है, तो ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड L-अर्जिनाइन आपको ये अमीनो एसिड भी रहता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस मतलब बढ़ाता है या डेवलप करता है आपकी बॉडी में, अगर वो कम हो चुका होता है तो वो फीमेल रिप्रोडक्शन पे भी काम करता है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ हैं, अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो यहाँ जिंक के बारे में लिखा हुआ है। तो जिंक जो यहाँ पे यूज़ है वो कार्डनोसाइन है। जिंक की अलग अलग फॉर्म्स आती हैं। तो एलोपेशिया में काम करता है जिंक, और रेगुलेटिंग प्लाज्मा लेवल्स इनमें काम करता है। तो जिंक की जो जैसे जिंक एसीटेट आता है, मैं यूज़ करता हूँ कभी कभार, जिंक एसीटेट यूज़ करता हूँ, रिकवरी में काफ़ी मदद करता है जिंक एसीटेट, मतलब मसल बिल्डिंग या तो थोड़ा अगर बहुत सोननेस होती है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। और वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ तो डेफिशिएंट रहते हैं। उसके बाद जिंक कार्डियक रिस्क को भी कम करने में फ़ायदा करता है। इसके मैं देखो हर चीज़ के मैं आपको नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स भी बताता रहता हूँ। तो पम्पकिन सीड हो गया, उसमें भी आपको जिंक मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन हो तो जो लिवर होता है, कलेजी जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो चीज़ खाओगे उसमें भी जिंक मिल जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं, बॉक्स के लिखे हुए हैं। अरे कहाँ गया बेनिफिट्स, कब ये शो नहीं कर रहा है, हो गया। तो इम्प्रूव्स ओवेरियन फंक्शन, तो जो फंक्शन ओवरीज का होता है जो वो नहीं करता, तो मैंने बताया ना ये सप्लीमेंट बोल रहा है कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम करो। काम करने पे उसको मजबूर करता है। मजबूर इसलिए करता है, मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाह रहा, उसके ऊपर इतना तुमने लोड दे दिया और ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो उससे, ठीक है। इम्प्रूव रिप्रोडक्शन, आपका रिप्रोडक्शन को ये प्रॉपर करता है। और इम्प्रूव पीरियड्स, मतलब रेगुलरिटी आ जाती है। ट्रीट भी, और जो मतलब होते हैं तो वो पूरे कंप्लीट एक जो साइकिल होता है उसमें ही होते हैं। तो जैसे 5 या 6 दिन का है, तो ये नहीं कि एक दिन हुआ फिर 2 दिन हुआ फिर तीसरे दिन हो रहा है, ऐसा नहीं। ट्रीट PCOS, उसको ट्रीट करता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे सीधा लिखा है कि PCOS की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। मे ट्रीट नहीं लिखा है, ट्रीट लिखा हुआ है,
इम्प्रूव एग्स क्वालिटी, जो आपके एग्स बनते हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, और हार्मोनल बैलेंस करता है। तो हार्मोनल बैलेंस करता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट इन्होंने डाले हुए थे वो यही था, ट्रिबुलस हो गया, माका रूट हो गया, लिकोराइज हो गया, ये हार्मोनल, और ये सॉरी तुलसी, होली बेसिल, ये सब इसी में काम करते हैं। अब आते हैं, कुछ इन्होंने यहाँ पिक्स डाली हुई है। तो यहाँ लोगों ने बताया, अमृता पटेल है, उन्होंने बताया कि मैं PCOS की प्रॉब्लम से जूझ रही थी और मैं ये PCOS ड्रिंक ले रही थी, मेरे एक्ने, फेशियल हेयर, एवरीथिंग गॉट रिड्यूस्ड, कम हो गए, और अब मैं रेगुलर पीरियड्स मेरे को हो रहे हैं, ट्रूली अ मैजिकल सप्लीमेंट। तो यहाँ पे इनको फ़र्क पड़ा है, और फ़र्क पड़ा है इन द सेंस, मतलब उनके चेहरे में भी जो इश्यूज़ हो रहे थे वो थोड़े कम हुए हैं। और फिर यहाँ खुशबू भी लिख रही हैं, लास्ट के 4 हफ्तों से यूज़ कर रही थी और अब इनके नेचुरल पीरियड्स हो रहे हैं। आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज इट रियली वर्क्स, आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू फीमेल विद PCOS प्रॉब्लम। तो और एक और है शायद, हाँ, तो इन्होंने भी ये लिखा है कि 10 साल से इनको ये प्रॉब्लम थी, और ये पाउडर 15 दिन लेने के बाद इनके रेगुलर पीरियड्स वापस शुरू होने लग गए, और ग्रेट प्रोडक्ट के लिए इन्होंने धन्यवाद किया। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आया हुआ है। लेकिन अब मैं इन्हीं लोगों का बताता हूँ कि अगर ये देखो, अब इन्होंने सबने मेंशन क्या किया हुआ है कि जब मैंने ये प्रोडक्ट लेना शुरू किया, तो इन्होंने भी बोला प्रोडक्ट लेना शुरू किया, 10 साल से प्रॉब्लम थी, इन्होंने भी यही बोला प्रोडक्ट लेना शुरू किया तो अब आप चाहते हो टेम्प्रेरी इलाज, देखो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये टेम्प्रेरी है। जैसे जुकाम बुखार होता है ना, जैसे अभी मुझे जुकाम हो रखा है, जुकाम की एक मिनिमम दिन रहते हैं 3 दिन, ठीक है, तो ये टेम्प्रेरी है। वैसे ही जो PCOS की प्रॉब्लम है टेम्प्रेरी है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ बोल लो या प्रॉब्लम बोल लो, तो ये आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मेरे को थोड़ा सा, मतलब मैं लाइफस्टाइल ठीक कर रही हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा मुझे इफेक्ट जल्दी आने लगे, तब ये प्रोडक्ट एकदम बेहतर रह सकता है आपके लिए। मैं वैसे भी बोलूँगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है, आप ले लो। जिसको प्रॉब्लम होती है, देखो वही गुजर रहा होता है, हम तो क्या है, हम यहाँ बोल के मैं सिर्फ बातें बना रहा हूँ, लेकिन जो गुजरता है उसको बस ऐसा होता है, बस कुछ भी मिल जाए मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि जब मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे और पिंपल्स अपने कॉलेज मेरे को 10th से होने लग गए थे, तो उस वक्त मेरे को डर्माटोलॉजिस्ट ने, ये जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं स्किन वाले, इन्होंने आइसोट्रेनॉइन दे दी थी, एक्विटेन जो होती है, और 6 महीने का कोर्स था। मुझे नहीं पता था उसके इतने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और 6 महीने में इतना सही हो चुका था सब कुछ। और जैसे ही वो छोड़ी उसके बाद तो मतलब ऐसा लावा फूटा था चेहरों के दानों का, कुछ कहने की हद नहीं, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो बोलने लगे कि लेज़र करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसके बाद मेरे रिश्तेदारों में भी एक लड़की थी, वो ले रही थी, और मैंने उसको मना कर दिया था कि देख तुझे ठीक होना है ना, तो तू कुछ और करके ठीक हो जा, मतलब तुझे मतलब ऐसी मेडिसिन खानी है, उस मतलब ठीक हो, खा ले, लेकिन ये चीज़ मत खा। क्योंकि उस वक्त मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने बताया था ये चीज़ मत खा, ये बाद में जाके फर्टिलिटी की प्रॉब्लम करती है, और वो होती है। अभी भी आप यूट्यूब में देखोगे कि बहुत लोगों को उसके इतने तगड़े साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको चीज़ को परमानेंट ठीक करना है, जैसे आप पहले थे वैसे ठीक करना है, तो ये प्रोडक्ट ले सकते हो। और इसके साथ साथ प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो। लाइफस्टाइल के लिए मैं फटाफट बताता हूँ क्या करना है। 3 महीने तक डेयरी प्रोडक्ट्स को टाटा कर दो, बाय बाय दी एंड, ठीक है। थोड़ी इंटरमीडिएट फास्टिंग करो 14 से 15 घंटे की। सुबह के नाश्ते में आप फ्रूट्स ले लो और एल्कलाइन रखने की कोशिश करो बॉडी को। फिर फ्रूट्स खाओ 12 बजे तक, जैसे DIP डाइट प्लान एक होता है, उसमें 12 बजे तक फ्रूट्स खाओ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप एक ही टाइम फ्रूट खाओ या स्मूदी बना लो। फ्रूट्स ले लिया, उसमें प्रोटीन पाउडर, अगर आप वर्कआउट करते हो। एक्सरसाइज ज़रूर करना प्लीज़। एक्सरसाइज, आपको ये नहीं भी पता, जॉगिंग और वॉकिंग से आप खुद ही इतने ठीक हो जाओगे, कुछ कहने की हद नहीं। 8 से 10 हज़ार स्टेप्स रोज़ चलने हैं, एक उसमें, मतलब ये नहीं कि टुकड़ों में चल रहे हो, एक उसमें अपना टाइम निकाल लो। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉकिंग ज़रूर करो। वॉकिंग से हमारे जो ये ऑर्गन्स होते हैं, लिवर और किडनी, इनमें मूवमेंट होती है। योगा कर सकते हो, योगा करो, ठीक है। उसके बाद दिन में जो आप घर का खाने से बेहतर कुछ नहीं है, अमृत है घर का खाना, ठीक। आप देसी घी यूज़ कर सकते हो, A2 देसी घी यूज़ कर सकते हो इस दौरान, मतलब डेयरी प्रोडक्ट में देसी घी यूज़ कर सकते हो। और शाम को अगर भूख लगती है तो वापस आप फल खाओ, सीजनल रीजनल फल खाओ। और शाम को मतलब खाना जल्दी खा लेना, मतलब गैप होना चाहिए 14 घंटे 15 घंटे, अपनी बॉडी को रेस्ट दो, कुछ मत खाओ उस दौरान, ठीक। तो ये चीज़ तो बेसिक है। ये तो मैं सबको बोलता हूँ कि ये चीज़ करो, और इससे मैंने बहुतों को मैं फ़र्क देखा यही चीज़ से। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने, जंक फूड नहीं लेने, पैकेट प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने। पैकेट में कुछ भी है, पैकेट में मूसली जो आप बोलते हो, मूसली बड़ी अच्छी है, हेल्दी है, खाई नहीं है, कुछ नहीं है। मूसली वूसली मत खाओ, खाना है दलिया खा लो, घर का जो ब्रोकन मीट होता है। ग्लूटेन हम खा सकते हैं, अब ये बहुत ट्रेंड चल गया है ग्लूटेन है, वैसा सब बेकार की बात है। हम लोग ग्लूटेन अभी सूट कर ले, अगर आप खाना छोड़ दोगे ना, आपके हमारे माइक्रोबायोम वैसे हैं। मेरे दादाजी 85 साल के हैं, वो रोटियां भी दब के जमक के खाते हैं वो रोटियां। हम भी भाई रोटी, मैंने भी ग्लूटेन छोड़ दिया था,
मुझे पता है उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपका डाइजेशन वीक है तो बॉडी में दिक्कत होती है, इंटेस्टाइन्स में वो चिपकता है, दिक्कत करता है, लेकिन हमारे माइक्रोबायोम गट हमारा हेल्दी है। अगर आप लोग अभी खाना छोड़ दोगे ना तो आपके आने वाले बच्चे वो सारे ग्लूटेन सेंसिटिव हो जाएंगे, उन लोगों को पचेगा ही नहीं कुछ भी। तो जो भी हमारा नेचुरल और हमारा वैदिक खाना होता है ना घर का, उसको प्लीज़ खाओ। ये अभी जो नए ट्रेंड चल रहे हैं कि रॉ सैलेड्स और ये ठीक है, कभी कभार खा लिया, लेकिन घर का खाने से बढ़िया कुछ नहीं है। आइए अब फटाफट देखते हैं कितने रुपए का है। 150 ग्राम की 1 महीने का ये है खर्चा, इसमें 1200 रुपये का ये आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बेस्ट टाइम टू कंज्यूम इट, इसको आप ले सकते हो। इन्होंने बोला है कि पानी के साथ आप एक दफ़ा इसको कभी भी ले सकते हो। और बेनिफिट इसके क्या है कि हार्मोन आपके बैलेंस करेगा, इक्वलिटी इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव फर्टिलिटी हो जाएगा, रेगुलर आपके पीरियड्स साइकिल शुरू हो जाएगी, करेक्टिंग पीसीओएस हो जाएगा, मतलब पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है सिस्टिक की वो रिड्यूस होने लग सकती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू शो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ बताया कि एवरेज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन इन्होंने लिखा है कुछ महीनों में ये असर कर देगा। की इंग्रेडिएंट यहाँ पे बताया गया है, वो आपने ऊपर पढ़ ही लिया है, थोड़ा इस डिटेल में पढ़ना होगा, अगर आप ज़्यादा उसमें हो तो आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ द एडवाइस डोसेज, 5 ग्राम बस एक दिन में काफ़ी है, उसके ऊपर मत लेना। बाकी जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में, जिंक और एलर्जिनाइन, कॉपर, इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लोगों के अपने उन्होंने फीडबैक भी दिया है। एक और चीज़ यहाँ पे छूट रही थी, वो मैं देख लेता हूँ उसमें अगर कुछ लिखा है, तो यहाँ पे भी ये लिखा है एक स्कूप आपको उसको लेना है। अदर इंग्रेडिएंट इसमें स्टीविया जो होता है आर्टिफिशियल कह रहा हूँ, नेचुरल स्वीटनर होता है, और ऑरेंज फ्लेवर, एंटी केकिंग एजेंट FOS, और सुक्रोज एंड शुगर, तो थोड़ा ये भी इसमें मिला हुआ है थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए। तो बाकी प्रोडक्ट यही है दोस्तों, और आप इसको ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप इसको ले रहे हो, देखो मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे हिसाब से तो आप इसको लो, लेकिन जो मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोले ना वो ज़रूर करो। घर का खाना मत छोड़ो, घर का खाना अपना रच के खाओ, दब के खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, कार्ब्स थोड़े मतलब कम खाओ, दाल ज़्यादा पियो, और एक्सरसाइज ज़रूर करो, चलने जाओ, जॉगिंग करने जाओ, कोई भी एक टाइम बांध लो। और बाकी आप ये लोगों तो ये चेरी ऑन द केक काम करेगा। और जब आप ठीक हो जाओगे तो उसके बाद जैसे आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलता है, तो ये मत सोचो मैं ये लेती रहूँगी। इसको आप 1 महीने में आपको जैसे अगर पीरियड होता है तो उसके बाद इसको छोड़ दो, ठीक है, और अपनी वो लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखो। उसके बाद देखो कि जो डेट आती है उस टाइम पे आपको हुए कि नहीं हुए पीरियड, अगर नहीं होते तो वापस इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, फिर से आपको रिजल्ट मिलेगा। अपनी लाइफस्टाइल पर चेंज मत करना। हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये हम प्रोडक्ट की वजह से ठीक हो रहे हैं, या बाद में देखना आप 3 महीने बाद अपनी लाइफस्टाइल की वजह से ही ठीक होने लग जाओगे। तो अगर ये 1 महीने का प्रोडक्ट है, आपको 15 दिन में भी मान लो रिजल्ट मिलता है तो 15 दिन का बचा लो, 15 दिन का रिजल्ट मिला तो 15 दिन का बचा लो। लेकिन शुरू में आप ऐसा कर सकते हो कि इसको 1 महीना कंटिन्यू ही करो, क्योंकि इसमें ये भी लिखा था कि ये PCOS को ट्रीट करता है, तो उसका एक प्रॉपर फिर चलेगा हिसाब किताब। तो हाँ, मैं ये जो सही है कि आप इसको 1 महीना कंटिन्यू ही लो, आपको पीरियड्स होते भी हैं या नहीं भी होते हैं तो इसको कंटिन्यू लो 1 महीना। और लाइफस्टाइल में प्लीज़ अपने चेंजेस करो, और नॉन वेज भी अभी मत खाना फ़िलहाल।